हिंदू धर्म में अनेक श्रापों का वर्णन है तथा हर श्राप में कोई न कोई कारण छिपा हुआ है। कुछ श्राप में संसार की भलाई निहित थी तो कुछ श्राप का उनके पीछे छिपी कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज हम आपको ऐसे श्रापों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इतिहास में तो महत्वपूर्ण योगदान था ही, लेकिन इनका प्रभाव आज के समय में भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इतिहास के वो कौन से श्राप थे जिनका हमारे भारत पर या कहें मानव जाति पर एक लंबा और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो पहला श्राप है वह है पांडवों में सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर द्वारा दिया गया श्राप। दोस्तों, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के अनुसार जब युद्ध समाप्त हुआ तो माता कुंती ने पांडवों के पास जाकर उन्हें यह रहस्य बताया कि कर्ण उनका भाई था। सभी पांडव इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुए। युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का अंतिम संस्कार किया और शोकाकुल होकर माता कुंती के समीप गए। वह उसी क्षण उन्होंने समस्त स्त्री जाति को यह श्राप दे डाला कि आज से कोई भी स्त्री किसी भी प्रकार की गोपनीय बात का रहस्य नहीं छुपा पाएगी। महिलाएं कभी भी अपने पास किसी भी रहस्य को नहीं रख पाती हैं और लोगों के सामने अपने रहस्य को उजागर कर देती हैं। दोस्तों, अगला श्राप है श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को दिया गया श्राप। दोस्तों, जब पांडव स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने गए तो उन्होंने अपना सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथों में सौंप दिया। राजा परीक्षित के शासन काल में सभी प्रजा सुखी थी। एक बार राजा परीक्षित वन में आखेट खेलने गए, तभी उन्हें वहां शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। वे अपनी तपस्या में लीन थे तथा उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था। जब राजा ने उनसे कई बार बोलने का प्रयास करते हुए भी उन्हें मौन पाया तो क्रोध में आकर उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब यह बात ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह हावी हो सके, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात ही कलयुग पूरी पृथ्वी पर हावी हो गया और इसी तरह से कलयुग की शुरुआत भी हुई। दोस्तों, अगला जो श्राप है वह है भगवान श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को दिया गया श्राप। महाभारत युद्ध के अंत में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। यह देखकर अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा यह विधि नहीं जानते थे कि किस तरह से ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाया जाता है। इसलिए उन्होंने अपने शस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। दोस्तों, अगला जो श्राप है वह है मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत में मांडव्य ऋषि का वर्णन आता है। एक बार राजा ने भूलवश न्याय में चूक कर दी और अपने सैनिकों को ऋषि मांडव्य को शूली में चढ़ाने का श्राप दिया, परंतु जब बहुत लंबे समय तक भी शूली में लटकने पर ऋषि के प्राण नहीं गए तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव्य को शूली से उतरवाया तथा अपनी गलती की क्षमा मांगी। इसके बाद ऋषि मांडव्य यमराज से मिलने गए तथा उनसे पूछा कि किस कारण मुझे झूठे आरोप में सजा मिली है। जब आप 12 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने एक छोटे से कीड़े के पूंछ में सीख चुभाई थी, जिस कारण आपको यह सजा भुगतनी पड़ी है। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि किसी को भी 12 वर्ष की उम्र में इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि क्या धर्म है और क्या अधर्म। क्योंकि तुमने एक छोटे अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शूद्र योनि में दासी के रूप में जन्म लोगे। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। दोस्तों, अगला श्राप भी महाभारत काल से ही संबंधित है, जो कि है उर्वशी का अर्जुन को दिया हुआ श्राप। दोस्तों, महाभारत काल में एक बार अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए स्वर्गलोक गए। वहां उर्वशी नाम की एक अप्सरा पर उनको
वहाँ उर्वशी नाम की एक अप्सरा उन पर आकर्षित हो गई। जब उर्वशी ने यह बात अर्जुन को बताई तो उन्होंने उर्वशी को अपनी माता के समान बताया। इस बात पर उर्वशी क्रोधित हो गई तथा उन्होंने अर्जुन से कहा कि आखिर तुम क्यों नपुंसक की तरह बात कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम नपुंसक हो जाओ और स्त्रियों के बीच तुम्हें नर्तक बनाकर रहना पड़े बनकर रहना पड़े। जब यह बात अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई तो इंद्र ने अर्जुन को संतावना देते हुए कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यह श्राप तुम्हारे वनवास के समय वरदान के रूप में काम करेगा और अज्ञातवास के समय तुम नर्तिका के वेश में कौरवों के नज़रों से भी बचे रहोगे। तो इस तरह से दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण श्राप थे महाभारत काल से संबंधित, जिनकी चर्चा आज भी समय समय पर होती रहती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।